हाय, हेलो, आई एम शेखर शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुदर्शन टीचिंग्स पर। और जेनेटिक्स में आज हम जेनेटिक्स के तीसरे वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ मेंडल की तकनीकों के बारे में। वैसे तो फिजिकल टेक्निक मेंडल की दो ही थी प्रिय विद्यार्थियों, दो टेक्निक थी मेंडल की, एक तो विपुंसन इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग। विपुंसन तकनीक में मेंडल जो है पुष्प के परिपक्व होने से पहले, उसके नर और मादा भाग के परिपक्व होने से पहले, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उसके नर भागों को काटकर हटा देता था, जिसे तो कहा जाता था विपुंसन, पर परागण करने के लिए। और एक तकनीक थी बैगिंग। बैगिंग का सीधा सीधा मतलब था कि जैसे ही मेंडल जो है मटर का पुष्प बंद प्रकार का होता था, मेंडल जैसे ही उस बंद पुष्प को खोलकर उसके जो है वो पुंकेसर हटाता था, उसके बाद वह किसी अन्य पुष्प के परागकणों को लेकर उसमें डालता था। पर परागण कराने के बाद में पुष्प को वापस बंद करता था और उसके ऊपर थैली लगा देता था ताकि कीट वगैरह के द्वारा उसमें परागण न हो पाए। तो इसे कहा जाता था बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग दो तकनीकें तो थी से मेंडल की। एक और तरीका अपनाया जाता था मेंडल के द्वारा, वो था संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण, जो बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बैकक्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता था, तो देखिए आज भी आप जो है किसी भी जीव के जीनोटाइप का पता देखकर तो नहीं लगा सकते, ना हमने कोई ऐसी तकनीक विकसित की जिससे आप डायरेक्ट जो है जीनोटाइप को पता लगा सको। किसी भी जीव का जीनोटाइप किस प्रकार का होगा, अब आपको जीनोटाइप समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सामान्यतः समझा देता हूँ। देखिए इस प्रकार का जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप क्या होता है, इसके लिए आप पहले वाले वीडियोस देख लें। इस प्रकार का जो जीनोटाइप वाला पौधा है, ये पौधा भी क्या होगा, समयुग्मजी लंबा। ये जीनोटाइप हो गया समयुग्मजी लंबे पौधे का, समयुग्मजी लंबा। और ऐसा ही अगर मान लीजिए ये जीनोटाइप है, तो इसे कहेंगे अपन विषम युग्मजी लंबा। अब इन दोनों पौधों को यदि हम सामान्यतः देखें गार्डन में, तो दोनों पौधे 6-6 फीट के हैं। इनको देखकर तो पता लगाया ही नहीं जा सकता कि इनमें से शुद्ध लंबा या समयुग्मजी लंबा पौधा कैसा है, विषम युग्मजी लंबा पौधा कैसा है। तो हमें कैसे पता चला, या मेंडल को कैसे पता चलेगा कि उसने जो पौधे प्राप्त किए हैं उनका जीनोटाइप किस प्रकार का होगा। तो F1 पीढ़ी में याद रखें, ये संकर पूर्व संकरण या परीक्षण संकरण विधि इसी के लिए काम में ली जाती है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों का, F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए जो विधियां, जिन विधियों को मेंडल काम में लेते थे, ग्रेगर जो मेंडल काम में लेते थे, उन विधियों को कहा जाता था संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण। बड़ी आसान से बड़ी छोटी सी विधि, आप लोग देख लीजिए क्या हो रहा है। देखिए जैसा कि हमको पता है, और संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण की टर्म आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डबल एस। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण प्रयोग, जिसमें कि मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मेंडल जो है समयुग्मजी पौधे, समयुग्मजी लंबे पौधे, और जो ये है ये कौन सा है, बोना, समयुग्मजी बोना। तो ये तो समयुग्मजी लंबा पौधा और समयुग्मजी बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराता है, ये है समयुग्मजी बोना। समयुग्मजी लंबे और बोने के मध्य क्रॉस कराता है, और प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, बिल्कुल बहुत सही, किस प्रकार के प्राप्त होंगे, सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जो कि थे विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। अब देखिए ये है किस कौन सी पीढ़ी की संतति है, F1 पीढ़ी। ये दोनों कौन है, पी यानी क्या होता है, पेरेंट्स या माता पिता, ठीक है।
तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त हो गए, सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं F1PD में प्रभाविता के नियम के अनुसार, क्योंकि लंबापन बोलेपन पर प्रभावित होता है। यहाँ तक हमने उसमें भी देखा एकल संकर संकरण करें। अब हमें कैसे पता चले ये पौधा किस प्रकार का है? देखिए F1PD में प्राप्त होने वाली संतति का संकरण जब दोनों जनकों में से किसी से भी कराया जाए, ये जो संतति है इसका संकरण दोनों जनकों में से किसी एक से कराया जाए, किसी से भी करा दिया जाए लंबे से या बोले से, तो इस घटना को कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। ठीक है, किसी से भी करवाना। ठीक है, यहाँ पर इससे भी और इससे भी किसी से भी क्रॉस करवाया जा सकता है, तो इसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। और परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? ओरिजिनल के जो विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं जो कि F1PD की संतति है, F1PD से प्राप्त संतति का संकरण जब किसी अप्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है। अप्रभावी जनक कौन हुआ? किसका लक्षण प्रकट नहीं हुआ? बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ। बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ तो बोनापन कैसा जनक हुआ? अप्रभावी जनक हो गया। तो F1PD से प्राप्त संतति का संकरण या क्रॉस जब बोने पौधे से या एक तरीके से अप्रभावी जनक से कराया जाता है, ध्यान रखिए अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे कहते हैं परीक्षण संकरण। क्या अंतर निकलता है दोनों में? देखिए परीक्षण संकरण संकर पूर्व संकरण का ही एक प्रकार है। इसमें बस यही बाध्यता है कि भाई अप्रभावी जनक से ही संकरण कराया जाएगा F1PD की संतति का। और जो संकर पूर्व संकरण है उसमें यूं है कि सीधी सादी बात है कि जो संकर संतति है उसका संकरण उसे किसी भी पूर्वज से करा दिया जाए तो वो होगा संकर पूर्वज संकरण। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जो है वो अलग अलग प्राप्त होते हैं दोनों कंडीशंस में। देखिए मैं दोनों कंडीशंस आपको बता देता हूँ। दो प्रकार के जनक है, एक प्रभावी जनक के साथ ये प्रभावी जनक के साथ क्रॉस होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, और अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा? अप्रभावी जनक। ठीक है, चलिए F1PD से प्राप्त संतति का हम जीनोटाइप लिख देते हैं T(T). ये जीनोटाइप है, क्या बोलेंगे इसे? विषम युग्मजी लंबा होगा तो पेरेंट बनेगा। ठीक है, तो PPD में आगे पेरेंट बन गया, कराओ क्रॉस, करा दिया क्रॉस। कौन से कराएं? प्रभावी जनक कौन सा? क्या प्रभावी है इसमें? लंबापन। तो समयुग्मजी लंबे पौधे से आप क्रॉस करवाएंगे, तो समयुग्मजी लंबे पौधे से आपने करा दिया क्रॉस। क्रॉस किसे कहते हैं? अरे संकरण को कहते हैं भैया, अच्छी संतानें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया समयुग्मजी लंबा, तो क्रॉस करवाया जाएगा। क्रॉस करने के लिए देखिए अब इसमें बहुत सारी विधियां अपनाते हैं अपन, वो काफी लोग जो है ऐसे युग्मक बनाकर उसे भी मिला देते हैं। सबसे अच्छा है पनेट बॉक्स बनाइए, इससे आपके रिजल्ट्स में गड़बड़ नहीं होगी, सबसे अच्छा तरीका है। तो हम बना देंगे पनेट बॉक्स, ये बनाया पनेट बॉक्स, ये अकड़ में गए। चलिए थोड़ा सा ढंग से बना लेते, ये लग गया। अब देखिए ये किसी को भी नर मान सकते हैं, नर या मादा का इनमें फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को नर किसी भी एक को मादा लिया जा सकता है पौधे का। ये जो पादपों के लिंग बदलकर क्रॉस करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्रॉस जिसमें पादपों के लिंग बदलकर फिर क्रॉस करवाया जाए, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग जो है एक तरीके से व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, जिसमें कि लिंग बदलकर संकरण करवाया जाता है। तो चलिए पहले तो इस गुत्थी को सुलझा देते हैं क्या होता है। तो देखिए यहां से युग्मक आएंगे, यहां से युग्मक आएंगे तो आया इससे कौन सा? एक युग्मक तो है लंबेपन का, एक युग्मक है पौनेपन का, इधर दोनों युग्मक लंबेपन के T और T। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है यहाँ? हाँ मादा का चिन्ह, बिल्कुल बहुत सही। चलिए संतति
जनरेशन संतति है। अब देखिए ये टी इस टी से मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे समयुग्मजी लंबे पौधे। ये टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो यहाँ हो जाएंगे विषम युग्मजी लंबे पौधे। ये टी जब इस टी से मिलेगा तो यहाँ पर भी हो जाएंगे समयुग्मजी लंबे पौधे। और ये टी अगर इस स्मॉल टी से मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे विषम युग्मजी लंबे पौधे। यानी देखने में समयुग्मजी विषम युग्मजी का पता नहीं चल रहा है। देखने में यदि देखा जाए तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की हम बात करें, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 100% पौधे किसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं, जब हम समयुग्मजी लंबे पौधे का क्रॉस F1 पीढ़ी की संतति से करवाते हैं। 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इससे तो कोई खास रिजल्ट निकलता नहीं है, ठीक है। प्रभावी जनक से क्रॉस करवाने में कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता, सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं। हाँ, जीन प्रारूप की बात करो तो 50% पौधे जो है विषम युग्मजी लंबे हैं और 50% पौधे जो है समयुग्मजी लंबे हैं। बाकी लेकिन पता नहीं चलता इससे। तो कब पता चलेगा, ठीक है, अप्रभावी जनक का क्रॉस करवाओगे तो उसमें रिजल्ट आपको अलग नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, ये है F1 पीढ़ी की निकम्मी संतति। अच्छा, निकम्मी नहीं है, चलिए विषम युग्मजी लंबा पौधा नालायक है तो चलिए इससे ये है समयुग्मजी बौना पौधा। F1 पीढ़ी की पेरेंट, F1 जनरेशन की पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी जनक। क्रॉस करवाया, बनाइए हमारा जादू का डब्बा जो बनाया हमने परनेट बॉक्स, लगा दिए निशान। नर युग्मक, नीचे मादा, अंडवे नर में क्या, ये बौने में क्या, छोटा टी, लंबे टी से छोटा टी मिला तो यहाँ पर बना विषम युग्मजी लंबे पौधे बने। और यहाँ पर टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैसे विषम युग्मजी लंबे पौधे बने, ठीक है। और यहाँ पर जब स्मॉल टी और स्मॉल टी से मिलता है आय बोना प्राप्त हो गया तो बोना पादप या समयुग्मजी बोना। और यहाँ पर भी टी से मिलता है, यहाँ पर भी क्या प्राप्त होता है, समयुग्मजी बोना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अप्रभावी जनक से जब क्रॉस कराया जाता है F1 पीढ़ी की संतति का, और अगर वो मान लीजिए विषम युग्मजी संतति होती है तो इसमें जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है मेंडल को लक्षण प्रारूप, तो वो होता है 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बोले। तो टेस्ट क्रॉस में अगर मान लीजिए संतति विषम युग्मजी है, संतति विषम युग्मजी है तो उसका क्रॉस जब भी अप्रभावी जनक से कराया जाएगा तो 50% पौधे बोने प्राप्त हो जाएंगे, 50% पौधे लंबे प्राप्त हो जाएंगे। क्यों प्राप्त हो रहे हैं, सीधी सादी बात है, क्योंकि इनमें बोनेपन का जीन होता है जो बोनेपन के साथ मिलकर जो है एक तरीके से मतलब अप्रभावी जनक, ये जो विषम युग्मजी संतति होती है इसका बोनेपन का जो छिपा हुआ जीन है वो बोने पौधे के जीन से अन्योन्य क्रिया करके एक तरीके से जो है अपने आप को प्रकट कर लेता है। तो बोने पौधे क्या करना, समयुग्मजी बोने पौधे के साथ जब आप विषम युग्मजी लंबे पौधे का संकरण कराओगे तो 50% संतानें बोनी प्राप्त होगी। तो उसी से पता चलेगा कि भाई ये पौधा विषम युग्मजी लंबा था। और समयुग्मजी लंबे पौधे से यदि आप बोने पौधे का समयुग्मजी बोने पौधे का क्रॉस करवाओगे तो विषम युग्मजी लंबे पौधे भी प्राप्त होंगे। तो सारे पौधे वहां पर लंबे प्राप्त होते हैं। अगर ये संतान शुद्ध लंबे वाली गुणों वाली होती, यानी अगर ये पौधा शुद्ध होता देखने में, क्योंकि दोनों समयुग्मजी लंबे और विषम युग्मजी लंबे पौधे में तो फर्क होता ही नहीं है। अब दोनों पौधों में फर्क नहीं होता है तो मान लीजिए कि अगर ये पौधा
शुद्ध लंबा है तो इस पौधे का क्रॉस जब बौने पौधे से कराया जाएगा तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन यदि पौधा विषम युग्मजी लंबा है तो उसका क्रॉस जब हम सभी युग्मजी बौने पौधे से कराएंगे तो आधी संतानें जो है बौनी प्राप्त होगी, आधी संतानें जो है लंबी प्राप्त होगी। तो किसी भी F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संतति का संकरण जब हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो 50% संतानें अप्रभावी जनक की गुणों वाली पैदा होती है। इस चीज को कहा जाता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो पता चल गया क्रॉस टेस्ट। टेस्ट किस चीज का किया हमने इसमें? इसके जीनोटाइप का, इसके जीन प्रारूप का, क्योंकि इसके अंदर छिपा हुआ था, जी हाँ ये होनेपन का कारक छिपा हुआ था इसके अंदर, तो इसने अपनी अभिव्यक्ति कर दी, अपने आप को प्रकट कर दिया कि हम ये मैदान में यहाँ पर प्रकट हो गया। ठीक है, इससे रिजल्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है खास। तो ये तो एक प्रकार से संकर पूर्व संकरण है। आप किसी भी पूर्व से या F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण जब आप किसी भी पूर्व से करवा देते हैं तो इसे कहा जाता है संकर पूर्व संकरण, या क्या बोलते हैं एक तरीके से बैकक्रॉस। और अगर आप मान लीजिए F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संतति का संकरण तो सम युग्मजी बौने पौधे से कराते हैं तो इसी को कहा होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का ही यूज किया जाता है एक F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। ये बड़ा ही आसान सा छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को देखना मत भूलिए। अच्छा, भूलेंगे कोई बात नहीं, इस भूलना नहीं चाहते हैं तो एक साइड में घंटी का बटन है उसे भी दबाइए, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। मैं आपका होस्ट और दोस्त केशव शर्मा।